एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सभी ड्राफ को दिखाया जाता है और वो सभी लिजर्ड मैन से लड़ रहे होते हैं और उनको हरा भी रहे होते हैं, जिस वजह से सभी लिजर्ड मैन डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं, जिसकी वजह से अब उन लोग की विक्ट्री हो जाती है। ये देखकर अब सभी लोग खुश हो जाते हैं। तो डोरेन उन लोगों से कहता है हम लोग अभी तक जीते नहीं है, हम ये लड़ाई तब जीतेंगे जब वुल्फ और बाकी लोग सेफ होंगे। वही दूसरी तरफ हमें साचान को दिखाया जाता है और अब अगले सीन में हम एक प्रीस्ट को देखते हैं जो कि पॉप को बताता है कि हमने कंफर्म किया है कि जो अदर वर्ल्डर वहाँ पे थी उसे भेज दिया गया है अपनी दुनिया में। इसका मतलब यूशा ने जो राजा के बारे में रिपोर्ट करा था वो सही है। ये सुन के पॉप भी खुश हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब डाजा वही पर्सन है जिसका मैं वेट कर रहा था, वो इस दुनिया का रखवाला है। नेक्स्ट सीन में हमें उसी टेंपल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हो सभी लोग ठीक हैं, जो देखकर वुल्फ अब सभी की तारीफ करता है और कहता है चलो वापस चलने का समय आ गया है। जो सुनकर टामा उसका मजाक उड़ाने लगती है और कहती है तुम हमारे लीडर थोड़ी हो। ये सुनकर वुल्फ की बोलती बंद हो जाती है और अब वो कहता है तुम्हें जो कुछ भी कहना है तुम कहो। वहीं पर नीड डाजा से कहता है तुम्हें क्या हुआ, चलो वापस चलते हैं। जिस पर डाजा कहता है एक और नया गेस्ट आ रहा है। तभी अचानक से हम देखते ऊपर की दीवार टूट जाती है और अब वहाँ पर एक नया पर्सन आ जाता है। उस पर्सन को यूशा पहचान लेती है और उसे देखकर कहती है कि तुम तो फॉलन एंजल ऑफ मिस्री हो। जो सुनकर वो बंदा भी कहने लगता है कि पहले ग्लूटोनी हारा उसके बाद ग्रीड हारी, अगर ऐसी बात है तो चीजों को मैं अपने हाथों से ठीक करूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो हमला करने वाला होता है, जो देखकर सभी लोग तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी वुल्फ सभी लोगों से कहता है कि मुझे इससे लड़ने दो, मुझे अपनी पावर दिखाने का अभी तक मौका नहीं मिला है। ऐसा बोलने के बाद अपनी पावर को यूज करके सीधा उस मिजरी पे अटैक कर देता है। वो पावर अब काफी ज्यादा ताकतवर होती है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं पर अब वुल्फ कहता है देखा मेरा कमाल। पर तभी हम लोग को पता चलता है कि मिजरी को तो कुछ भी नहीं हुआ है। वो अब कहने लगता है मेरे आर्मर की वजह से मुझ पर मैजिक काम नहीं करता। ये सुनने के बाद वही गुंडा भी यहाँ पे आ जाता है और अब वो कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं हमला करता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो भी अपने मैजिक से हमला करता है, पर मिजरी को तो कुछ भी नहीं होता है। वहीं पर मिजरी उसको हिट करता है, जिसकी वजह से वो गुंडा काफी दूर जाके गिरता है, जो देखकर टामा अब लड़ने के लिए आगे आती है और वो कहती है कि अदर वर्ल्डर्स को हराने में मेरी आदत हो गई है। ऐसा बोलने के बाद वो मिजरी के ऊपर अपने सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक का यूज करती है और अब वो हमला डायरेक्ट मिजरी को लग जाता है। पर तभी हम देखते हैं मिजरी को तो इससे भी कुछ नहीं हुआ होता है। जिसके बाद मिजरी अब तामा से कहता है कि तुम्हारी टेक्निक डिसेंट है पर तुम्हारे अंदर एक्सपीरियंस की कमी है। ऐसा बोलने के बाद अब वो टामा के पावर को तोड़ देता है, जो देखकर टामा काफी डर जाती है और अब वो नीचे भी गिर जाती है। वहीं पर मिजरी ये देखकर कहता है माफ करना पर मुझे तुम्हें टपकाना होगा। और ऐसा बोलने के बाद अब वो अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है और उसी से तामा को टपकाने वाला होता है, जो देखकर नीर वहाँ पे आ जाता है और अपनी तलवार को आगे कर देता है, जिसकी वजह से जैसे ही मिजरी की तलवार नीर की तलवार से टकराती है, जिस वजह से मिजरी की तलवार चकनाचूर हो जाती है, जो देखकर सभी लोग अब शॉक हो जाते हैं। वहीं पर अब मिजरी स्माइल करता है और अब वो नीर से कहता है अपनी स्किल को और भी इंप्रूव करो। ऐसा बोलने के बाद अब वो वहाँ से चला जाता है। वहीं पर नीर ये देख के शॉक हो जाता है कि वो लोग बच गए। तभी टामा अब खुश होकर नीर को गले लगा लेती है और उसे शुक्रिया करती है उसे बचाने के लिए। हम लोग अब बाकी सभी को भी देखते हैं जो कि नीर की पावर देख के शॉक हो जाते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं वो सभी लोग टाउन में वापस आ जाते हैं, जहाँ पर वो सभी सेलिब्रेट करने लगते हैं अपने विक्ट्री को। वहीं पर यूशा वुल्फ के साथ खड़ी होती है। वो अब कह रही होती है सब कुछ हुआ पर अच्छा हुआ कि वो जो अदर वर्ल्डर्स बहनें थी उनकी हैप्पी एंडिंग हुई। तो वुल्फ कहता है मुझे नहीं लगता कि उन लोग की हैप्पी एंडिंग होगी, क्योंकि वो अपने दुनिया में खुश नहीं थे, पर यहाँ भी शायद वो लोग खुश नहीं थे। क्या उन लोगों को यहाँ पर अनहैप्पीनेस सहन करने के लिए बुलाया गया था? क्या पॉप के और हम सभी लोग के मेथड सही हैं? ये सुनने के बाद यूशा भी सोच में आ जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी मॉन्स्टर टपक चुके थे और अब वहाँ से साचान जा रही होती है और वो सीधा इसी टाउन में आ रही होती है। जिसके बाद हम डाजाई को देखते हैं जो कि मेलोस से कहता है कि तुमने काफी अच्छा किया, तुम जाकर अब उसे प्रपोज कर सकते हो। तो अब मेलोस भी जाकर उस लड़की को प्रपोज करता है, पर अब वो लड़की उसे रिजेक्ट कर देती है, जो देखकर वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। तो डाजाई उसे समझाने लगता है तुम्हें दुखी होने की कोई भी जरूरत नहीं है, कभी कभार तुम्हारे एफर्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं किए जाते, भले ही तुम कितना भी दूसरे पर्सन को प्यार करते हो या फिर भले ही तुम कितना भी उसे चेज करते हो। ऐसा कहने के बाद डाजाई वहाँ से जा ही रहा होता है, पर तभी अचानक से साचान भी वहाँ पे आ जाती है, जो कि गाने गुनगुना रही होती है। वहीं पर डाजाई अब साचान को देख कर काफी हैरान हो जाता है और अब वो उसे देखकर कहता है तुम तो साचान हो। तो साचान भी अब पीछे मुड़ती है और अब वो डाजाई से कहती है आपसे फिर से मिलकर अच्छा लगा सेंसे। वहीं पर डाजाई उसे देख के काफी हैरान हो जाता है और कहता है इसका मतलब तुम सही में इस दुनिया के अंदर आए हो, मुझे काफी खुशी है कि तुम पूरी तरीके से ठीक हो, मुझे तुम्हें काफी कुछ बताना है, पर चलो पहले एक साथ मिलकर टपकते हैं। ऐसा बोलने के बाद डाजाई उसके हाथ को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो लोग छलांग लगाकर टपकने वाले होते हैं, पर साचान अब अपने हाथ को हटा लेती है और अब वो डाजाई से कहती है जब पिछली बार मैंने तुम्हें देखा था उस समय से लेकर तुम काफी बदल चुके हो, तुम्हारे आंखों में वो लाइट नहीं है, तुम अभी काफी लाइटली लगती हो, जिस सेंसे को मैं जानती हूँ तुम वो नहीं हो। ये सुनकर डाजाई काफी शौक हो जाता है और कहता है नहीं ये सच नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं बदला हूँ, मैं इतने समय से तुम्हें ढूंढ रहा था। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे एनेट और बाकी सभी आ जाते हैं और कहते हैं मेलोस ने हमें बुलाया, सब कुछ सही तो है ना? उन सभी लोग को देखकर साचान अब डाजाई से कहती है कि लगता है तुम्हें इस दुनिया के अंदर कुछ अच्छी चीज मिल गई है, जिसकी वजह से तुम्हें टपकना पसंद नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ और ना ही मैं तुम्हारी हो सकती हूँ। ऐसा बोलने के बाद साचान अब वहाँ से चली जाती है, जो देखकर डाजाई कहता है साचान रुक जाओ, पर वो रुकती नहीं है। वहीं पे साचान का नाम सुनकर सभी लोग काफी शौक
शौक हो जाते हैं। वहीं पर एनट काफी शौक हो जाती है और कहती ये है साचान जिसे डाजाई काफी पसंद करता है। और अब अगले सीन में सुबह हो जाती है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग अब उसी क्राफ्टमैन के पास आते हैं जिसने उन सभी के लिए सभी हथियार बनाए थे। वो लोग उससे कहते हैं तुमने जितने भी सामान बनाए थे वो काफी कमाल के थे। जो सुनकर वो बंदा कहता है शुक्रिया, पर उनका ख्याल रखना। जिसके बाद वो सभी डाजाई से कहते हैं इसका शुक्रिया करो, इसने तुम्हारा कॉफिन बनाया था। वहीं पर हम डाजाई को देखते हैं जो कि पागल हो चुका है। वो तो अब साचान के बारे में याद कर रहा होता है। वो अब कहने लगता है मैं बिल्कुल लाइवली नहीं हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो वापस से वही दवाइयाँ खा रहा होता है और अपने आप को टपकाने की कोशिश करता है। वही दूसरी तरफ नीर उसी पर्सन को अपनी तलवार दिखाता है और कहता है ये तलवार मेरे डैड की थी, एक बार इसे देखो, क्योंकि मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ पर ये तलवार ने अदर वर्ल्डर्स की तलवार को तोड़ दिया। ये सुन के वो बंदा उस तलवार को खोल के देखता है और अब वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है, पर वो ज्यादा रिएक्शन नहीं देता है। वो अब नीर से कहता है ये तलवार तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही ग्रेट है, पर एक दिन तुम इस तलवार के लायक जरूर बनोगे। तभी हम डाजाई को देखते हैं जो कि अपने कॉफिन को एक्टिवेट कर देता है। जो देखकर वो बंदा डाजाई से कहता है ये अभी तक पूरी तरीके से रेडी नहीं है, इसके अंदर थोड़ी बहुत दिक्कत है, अगर तुम रुकोगे नहीं तो तुम टपक जाओगे। जो सुनकर डाजाई कहता है ठीक है तो मैं टपकना चाहता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो कॉफिन में बैठ के वहाँ से चला जाता है। जो देखकर सभी लोग अब उसका पीछा करने लगते हैं। वहीं पर नीर जाने से पहले उस गुंडे से कहता है शुक्रिया हर चीज के लिए। जो सुनकर वो गुंडा भी खुश हो जाता है और कहता है तुम सभी अपना ख्याल रखना। अगले सीन में हमें फिर से डीमन लॉर्ड कैसल को दिखाया जाता है जहाँ पर वही बटलर मिजरी वाले बंदे से कहता है कि आज तुम थोड़ा खुश लग रहे हो। तभी वहाँ पे साचान भी गुनगुनाते हुए आ जाती है। जो देखकर वो बंदा कहता है तुम्हारा मूड भी काफी अच्छा लग रहा है। अगले सीन में वो सभी एक साथ बैठ जाते हैं जहाँ पर वो बंदा कहता है कि शुरुआत में हम सभी 7 लोग थे पर अभी हम 5 लोग हैं, आखिर में तुम सभी लोग का क्या करूँ। जो सुनकर साचान कहती है तुम हमेशा यहीं पे बैठे रहते हो, तुम कुछ काम नहीं करते हो, तुम जैसे लेजी पर्सन को कुछ कहने का हक नहीं है। जो सुनकर वो बंदा कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, वैसे तुम्हारा दुश्मन मेरा मतलब तुम्हारा लवर, उसके साथ तुम्हारा रियूनियन कैसा रहा। तो साचान कहती है डाजाई के पास सही में ऐसी पावर है जिससे कि वो दुनिया बदल सकता है, वो हर बार की तरह कमाल का है, इसीलिए तो वो मुझे डिजर्व करता है। ये सुन के वो बंदा कहता है कि मैंने हमारे प्राउडफुल क्वीन यानी तुमसे ही एक्सपेक्ट किया था। अगले सीन में हम देखते हैं वो लोग डाजाई को ढूंढ नहीं पाते हैं। वो लोग डाजाई को ढूंढते ढूंढते इतना दूर आ जाते हैं कि वो लोग खुद की लोकेशन को भूल जाते हैं। तभी वहाँ पे एक पर्सन आता है और वो उन लोगों से कहता है क्या तुम खो गए हो, ये विलेज ऑफ हेल्ड है, ये हीरो का लास्ट स्टॉप था। कहा जाता है कि हीरो अपनी थकान मिटाने के लिए इसी विलेज में रुका था। उसी के बाद वो हीरो डीमन लॉर्ड के कैसल में गया। तुम वो जो स्टैचू देख रहे हो इस विलेज का फेमस स्टैचू है जिसमें हम देख सकते हैं कि हीरो डीमन लॉर्ड से लड़ रहा होता है। जो देखकर टामा कहती है नहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि डीमन लॉर्ड हीरो के पीछे पड़ा हुआ है। तो वो बंदा कहता है ऐसा नहीं है, ओरिजिनली ये जो हीरो का स्टैचू था ये मॉन्स्टर से लड़ रहा था, पर अचानक से एक बंदा आया जो कि अजीब सा व्हीकल चला रहा था और वो स्टैचू से टकरा गया जिसकी वजह से स्टैचू की पोजीशन बदल गई। ये सुनकर वो सभी समझ जाते हैं कि वो पर्सन और कोई नहीं डाजाई होगा। वो लोग अब डाजाई को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं। जो देखकर वो बंदा उन लोगों से कहता है कि मत जाओ, विलेज की एंड में एक श्राइन है, वो बंदा वही गया होगा, ऑरेंज में जाने का वही एक रूट है। ये सुन के एनट कहती है ऑरेंज तो वही जगह है ना जो कि फॉरबिडन है और कहा जाता है कि वहाँ पे फेरी क्वीन रहती है। तो वो बंदा कहता है हाँ। ये सुनकर टामा कहती है डाजाई ठीक तो है ना, जिस पर वो बंदा कहता है चिंता मत करो, कोई भी ट्रायल को पास ना करके ऑरेंज के अंदर नहीं घुस सकता है। दूसरी तरफ हम लोग को डाजाई को दिखाया जाता है जो कि उसी श्राइन के अंदर जा रहा होता है। तभी उसे आवाज आती है एडवेंचर, क्या तुम भी फेरी क्वीन की प्रोटेक्शन पाना चाहते हो, पर ऐसा करने के लिए तुम्हें ट्रायल को पास करना होगा, नहीं तो तुम आगे नहीं जा पाओगे, तुम चाहो तो अभी वापस चले जाओ। ये सुनकर डाजाई बोर हो जाता है और अपने कॉफिन के अंदर घुस जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं डाजाई के सामने अलग अलग टेस्ट आते हैं जैसे कि टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ, टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस और टेस्ट ऑफ स्पीड। पर डाजाई का जो कॉफिन होता है सभी टेस्ट को हरा देता है और आगे बढ़ रहा होता है। वहीं पर वो बंदा कह रहा होता है 3 ट्रायल को पास करना होता है। ऑरेंज में एंटर करने के लिए आज से पहले बस हीरो ही इस ट्रायल को पास कर पाया है और उसे फेरी क्वीन की ब्लेसिंग्स मिली है। उसी के बाद वो डीमन लॉर्ड के कैसल में ट्रेवल कर पाया है। अगर तुम यहाँ पे वेट करोगे वो पर्सन जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो अपने आप ही यहाँ पे आ जाएगा। जो सुनकर एनट कहते हैं लेकिन अगर डाजाई ने कैसे भी करके टेस्ट को पास कर लिया। जो सुनकर टामा और नीर कहते हैं नहीं वो नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ हमें डाजाई को दिखाया जाता है जो कि सारे ट्रायल को पास कर चुका है और वो आगे बढ़ता है, पर तभी उसके सामने एक पोर्टल खुलता है और अब वो पोर्टल उसे अंदर खींच लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं डाजाई एक काफी बड़े फेरी के ऊपर आ जाता है। जो देखकर वो फेरी भी अब डाजाई से कहती है कि तुम दूसरे पर्सन हो जो कि इस दुनिया में आ पाया है। ये सुनकर डाजाई कहता है इसका मतलब मैं टपक चुका हूँ, क्या ये जन्नत है। पर तभी वहाँ पे और 2 छोटी सी फेरी आ जाती है जो कि उसे बताता है कि ये ऑरेंज है यानी कि ये फेरी क्वीन की जगह है, क्वीन के सामने अपना सर झुकाओ। वहीं पर एक फेरी तो डाजाई के ऊपर काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम क्वीन के चेस्ट के ऊपर कितनी देर तक रहने वाले हो। वो अब काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अब अपने वेपन को निकालकर डाजाई से कहती है मैं तुम्हें टपका दूंगी। जो देखकर क्वीन उस फेरी को रोक देती है। इसके बाद वो फेरी डाजाई को बताने लगती है कि मैं फेरी क्वीन हूँ और मेरा नाम ओबिरस है, मैं अपनी प्रोटेक्शन उन लोगों को देती हूँ जो इस जगह पर आ पाता है। हम फेरीज चाहते हैं कि इस दुनिया के अंदर शांति बरकरार रहे, ये तुम्हारी ड्यूटी है, मेरी प्रोटेक्शन को एक्सेप्ट करना और इस विश को फुलफिल करना। चलो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, मुझे ये बताओ कि किस चीज की जरूरत है इस दुनिया को बचाने के लिए। क्या वो चीज है दूसरों पे विश्वास या फिर
एब्सोल्यूट पावर चूज करो। इस पर डाजा कहता है जिस पर्सन के ऊपर मैं ट्रस्ट करता था वो मुझे छोड़ के चले गई, इसीलिए मैं तो टपकना चाहता हूँ। ये सुन के वो छोटी फेरी डाजा के ऊपर गुस्सा करती है और कहती है इस चीज को सीरियसली लो। जो सुनकर डाजा कहता है सही में इस दुनिया में लोग चॉइस को काफी पसंद करते हैं। मुझे लगा था कि मैं टपक गया, लेकिन मुझे फिर से बताया जा रहा है दुनिया को बचाने को। जोक करना बंद करो, मैंने अपने सोल में छाछन को खो दिया है और दुनिया को शांति दिलाने में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग सफर कर रहे हैं उन्हें सफर करने दो, जो लोग टपक रहे हैं उन्हें टपकने दो, मेरा कोई रोल नहीं है इन सब में। ये सुनकर वही फेरी काफी शौक हो जाती है और कहती है कि आखिर इस पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या ये पागल है। वहीं पर दूसरी फेरी भी ओबेलिस्क के पास आती है और कहती है शायद से हम इस आदमी के बारे में गलत थे। तो क्वीन कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इस पर्सन को एशिया की प्रोटेक्शन मिली हुई है। ये सुन के वही फेरी शौक हो जाती है और कहती है एशिया वो तो वॉल्ट्री की स्पिरिट है। वहीं पर क्वीन अब सोचने लगती है कि एशिया काफी सिंसियर और ऑनेस्ट है, आखिरकार उसने इस पर्सन को क्यों चूज किया। इसके बाद अब क्वीन डाजा से कहती है एशिया ने तुम्हें कौन सी ब्लेसिंग्स दी है, जिस पर डाजा कहता है उसने मुझे इनफाइनाइट दवाई दी है। ये सुनकर क्वीन मन में कहती है एशिया तुमने ऐसा क्यों किया। तभी डाजा उस दवाई को उसके चेस्ट के ऊपर रख देता है और कहता है तुम खाना चाहो तो तुम खा सकती हो। ये सुनकर वो फेरी डाजा के ऊपर वापस से गुस्से में आ जाती है और कहती है वहाँ पे चीजें रखना बंद करो नहीं तो मैं तुम्हें टपका दूंगी। इस पर डाजा कहता है हाँ टपका दो। ये सुनकर वो फेरी अब क्वीन से कहती है कि ये पर्सन किसी भी लायक नहीं है, हम इसे वापस भेज देते हैं। जो सुनकर क्वीन अब उन फेरी से कहते हैं मेरी बात सुनो, एक समय पर एक हीरो इस जगह पे आया था और उसे मेरी प्रोटेक्शन भी मिली, लेकिन वो फिर भी इस दुनिया में शांति लाने में फेल हो गया और अब तो ये दुनिया और भी खतरे में आ चुकी है। नॉर्थ में जो एल्फ है अपने आप को हेल्सेन बुलाते हैं और दुनिया को ऑब्जर्व करते हैं और जो 7 फॉरेन अदरवर्ल्डर्स हैं उन लोगों ने डीमन लॉर्ड को हरा दिया। इसी वजह से और भी कई अदरवर्ल्डर्स इस दुनिया के अंदर एंटर कर चुके हैं। इसी वजह से बुराई और इविल की लड़ाई होने वाली है। तो जो लोग राइट डिसीजन लेते वो लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं ये नहीं मानती हूँ कि डाजा इस दुनिया के अंदर गलती से आया है, असलियत में ये दुनिया उसी जगह पे लेके आई है। इसके बाद क्वीन अब डाजा के हाथ को पकड़ती है और उससे कहती है डाजा तुम्हारे जर्नी के एंड में तुम और तुम्हारे सोलमेट एक साथ होंगे। मैं तुम्हें दुनिया को बचाने के लिए नहीं कहूंगी, बल्कि मैं ये चाहूंगी कि तुम अपने जिंदगी को अच्छा जियो और तुम अपने जर्नी को कंटिन्यू करो, शायद से ये दुनिया यही चाहती है। इस पर डाजा कहता है कि तुम ये कह रहे हो कि मैं उसके साथ यूनाइटेड हूँगा, लगता है तुम मुझे चीयर अप करने की कोशिश कर रहे हो, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, पर फिर भी शुक्रिया और तुम काफी दयालु हो। ये सुन के क्वीन कहती है जाने से पहले मैं तुम्हें एक गिफ्ट दे रही हूँ, ये एक विसिल है, जब भी तुम पे मुसीबत है तुम इस विसिल को बजा देना, इससे फेरिस तुम्हें हमारी ताकत देगी। अब तुम जा सकते हो मिस्टीरियस एडवेंचरर। ऐसा बोलने के बाद वो डाजाई को वहाँ से भेज देती है। डाजाई के जाने के बाद वो फेरिस अब कहने लगती है कि ये पर्सन तो काफी अजीब था, आखिरकार आपने हमारी ताकत इससे क्यों दी। ये सुन के क्वीन हंसने लगती है और कुछ भी रिप्लाई नहीं करती है। अगले सीन में हम देखते हैं वो लोग वेट कर रहे होते हैं डाजाई के आने का। तभी नीर कहता है डाजाई वापस आ जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे। क्या डाजाई ट्रेवलिंग को कंटिन्यू करेगा, क्योंकि वो जिस पर्सन को इतने समय से ढूंढ रहा था उस पर्सन ने तो उसे रिजेक्ट कर दिया, तो वो ट्रेवल क्यों ही करेगा। जो सुनकर एनेट कहते नहीं ये सच नहीं है, हमारी जर्नी इस तरीके से खत्म नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं डाजाई की काफी चिंता भी करती हूँ। तभी हम देखते हैं डाजाई सीधा उड़ता हुआ उस मूर्ति के ऊपर आके गिरता है। वहीं पर सभी लोग डाजाई को देख के खुश हो जाते हैं कि डाजाई वापस आ गया। तभी वो पर्सन भी वहाँ पे आ जाता है और अब वो डाजाई से कहता है कि तुमने ये क्या किया, तुमने हीरो के स्टैचू को बिगाड़ दिया, अभी ये और ज्यादा बुरा लग रहा है। हम लोग अब देखते हैं स्टैचू में जो डीमन लॉर्ड होता है वो हीरो को खा रहा होता है। ये देखकर डाजाई उसी फेरी वाले विसल को बजा लेता है। तभी हम देखते हैं वो गुस्से वाली फेरी यहाँ पे आ जाती है। वो भी अब काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आ गई। वहीं पर सभी लोग फेरी को देख के काफी शौक होते हैं। दूसरी तरफ डाजाई उस फेरी को हाई कहता है, उसे देखकर वो फेरी भी काफी हैरान हो जाती है। वहीं पर डाजाई उस फेरी से कहने लगता है कि क्या तुम स्टैचू को ठीक कर सकती हो, जिस पर वो कहती है मैं ऐसा क्यों करूँ। तभी वहाँ पे फेरी क्वीन आ जाती है, जिसे देखकर वो फेरी डर जाती है और कहती है कि ये मत कहना कि जब आप कह रहे थे कि आप डाजाई को हमारी ताकत दे रहे हो उसका मतलब ये है। जिस पर क्वीन कहती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, गुड लक। वहीं पर दूसरी फेरी भी उस फेरी को गुड लक कहती है और कहती है बहन तुम ये कर सकती हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं उस फेरी को ना चाहते हुए भी स्टैचू को ठीक करना पड़ता है, जिस वजह से वो गुस्से में आ जाती है और कहती है वो डाजाई को नहीं छोड़ेगी। हम लोग को पता चलता है कि डाजाई को एबिलिटी मिल चुकी है इस फेरी को समन करने का और इस फेरी का नाम है सोलुलू। दूसरी तरफ हम यूशा को देखते हैं जो कि अब वुल्फ से कहती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि डाजाई और उसके साथी हमें बिना गुड बाय करके चले गए। क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें डाजाई को पॉप से नहीं मिलाना है। तो वुल्फ कहता है हाँ मैं श्योर हूँ, हमारी दखलंदाजी देना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अगले सीन में हम पॉप को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि ये दुनिया डाजाई से कुछ चाहती है, क्या वो चीज शांति है या फिर तबाही है। जिसके बाद अब फेरी क्वीन कहने लगती है चाहे कुछ भी हो दुनिया की जो किस्मत है उन्हीं लोगों के ऊपर डिपेंड है। वही दूसरी तरफ हमें डीमन लॉर्ड की बेटी को भी दिखाया जाता है जो कि कहीं पर उड़ के जा रही होती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्योंकि इतने हाइट से गिरने की वजह से डाजाई का जो कॉफिन होता है वो खराब हो गया है, जिसकी वजह से उन सभी लोग को कॉफिन को खींच के ले जाना पड़ रहा है। और क्योंकि ये कॉफिन काफी भारी होता है इसीलिए उन सभी लोग की हालत काफी खराब हो जाती है। वहीं पर डाजाई उन लोग की तरफ देख के स्माइल करता है और वापस से अपने हाथ के उसी धागे को देखता है और अब उन लोगों से कहता है चलो हम फिर से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है और इसी के साथ हमारा सारे एक्सप्लेन वीडियो कंप्लीट हो जाता है। और अब से मैं सोच रहा हूँ हफ्ते में एक वीडियो डालूंगा और 2 पार्ट में पूरा एनीमे कवर
कर दूंगा। और मैं सोच रहा हूँ इस संडे से वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दूँ। और ये एनीमे कैसा लगा वो भी कमेंट में बताना, और वीडियो पसंद तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं हम किसी और नए ब्रांड न्यू एनीमे के साथ, तब तक के लिए सायनारा।